नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़ और मैं दीपक मजुमदार। आप धरना स्थल पर एक बार फिर से आया हुआ हूं। विकलांग लोगों की जो पेंशन की मांगों को, बढ़ोतरी पेंशन की मांगों को लेकर के ये लोग फिर से धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार के खेमे से आए हुए जो तहसीलदार हैं, ये अधिकारी वर्ग जो भी आए हुए हैं, उनको इन्होंने ज्ञापन अभी सौंपा है और इनकी क्या क्या मांगे हैं इसके विषय में हम यहाँ के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस धरना के, उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ के जो आए हुए ज्ञापन लेने के लिए जो प्रतिनिधि है सरकार की ओर से, उनसे भी हम पूछेंगे कि किस प्रकार का ज्ञापन जो ले रहे हैं, इनके द्वारा दिया जा रहा है जो ज्ञापन, वो सरकार तक कब तक पहुँचेगी और इस पर सरकार किस प्रकार से निराकरण करने के लिए उनको संज्ञान मिलेगी। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले हम यहाँ पे जो पहुँचे हुए अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि ये ज्ञापन लेकर के कब तक के सरकार तक पहुंचाएगी। और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे जो धरना दे रहे हैं जो विकलांग लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो यहाँ पे आज धरना पर इकट्ठे हुए हैं जो विकलांग संघ को लेकर के, तो क्या आपकी मांगे हैं और क्या तकलीफ है? हम लोगों को क्या है, 350 रुपये पेंशन आज 20 साल से मिल रहे हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखे, माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। क्या पत्र में आप लोगों ने क्या उल्लेख किया? कि हमको सब राज्य में 1500 कहीं 1000 मिलता है, तो हमको भी छत्तीसगढ़ राज्य में 1000 पेंशन दिव्यांग विधवा सबको मिलना चाहिए। यही हमारे मांग है। चुनाव के समय घोषणा किया था कि हम सरकार बनेगा तो हम विकलांग लोगों को डबल पेंशन। किसने घोषणा की? कांग्रेस पार्टी सरकार ने कोई घोषणा किया था। कांग्रेस पार्टी के सरकार में से किस नेता ने या किस विधायक ने घोषणा? उसका घोषणा पत्र था कांग्रेस का, उसमें था कि हम सरकार बनेगा छत्तीसगढ़। घोषणा पत्र में क्या लिखा था? घोषणा पत्र में ये लिखा था कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगा कांग्रेस की, तो दिव्यांग लोगों को 1500 मतलब नहीं डबल देंगे, 300 की जगह 700 रुपये देंगे, ऐसा बोला था। और वो पेंशन हमको आज 4 साल हो गए नहीं मिल रहे हैं। बोलते हैं तब भी नहीं मिल रहे हैं। कभी पेंशन जमा हो जाता है, कभी पेंशन को दिल्ली से बंद कर देते हैं। 2-2, 3-3 महीने से पेंशन नहीं मिलता है। जाने के बाद राउंड लगाते हैं तब भी चालू नहीं होता है। अब जो है मीडिया आपके सामने है, मीडिया पे आप बोल रहे हैं, तो प्रदेश की जनता और जो हमारे रूपेश की सरकार है, क्या संदेश देना चाहते हैं? माननीय महोदय से हमारे यही विनती है कि हमारा पेंशन डबल किया जाए, क्योंकि 350 मिलता है, उसमें हमारा बीपी शुगर का मरीज है, हमारा भी परिवार है, और 10 किलो चावल देता है, उसको भी 35 किलो करना चाहिए। और हम लोगों का ऑफिस बनाया, ऑफिस में 4 मंजिल की बिल्डिंग है, तो हम कहाँ चेक करेंगे विकलांग लोग, दिव्यांग लोग? कहाँ पे 4 मंजिल? कहीं पर भी ऑफिस मंत्रालय बने थे, हम कहाँ चेक पाएंगे? हमारे लिए नीचे में ऑफिस होना चाहिए हमारा मंत्रालय, यही हमारा मांग है। और दिव्यांग को 35 किलो चावल मिलना चाहिए, क्योंकि दिव्यांग लोगों का भी परिवार होता है। 10 किलो चावल लेते, दिव्यांग का भी परिवार रहता है, तो 10 किलो चावल में कहाँ होगा? उनको भी जांच करके 35 किलो चावल देना चाहिए। पेंशन हमको डबल दिया जाए, 700 रुपये बोला, 700 दिया जाए। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, कौन देता है? केंद्र देता है, राज्य देता है। राज्य बोलता है केंद्र से बात करो, केंद्र बोलता है कि हम भेजते हैं। अब कितना भेजते हैं केंद्र जाने, और माननीय मुख्यमंत्री जाने, माननीय प्रधानमंत्री जी जाने। लेकिन हमारा यही मांग है, हमारा पेंशन 1000 रुपये हर राज्य में मिलता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 350 देता है, उसको हमको 1000 मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारा मांग पेंशन 1000 किया जाए और चावल 35 किलो मिलना चाहिए। यही दिव्यांग आज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही हमारा पूरा दिव्यांग धमतरी, बालोद, दुर्ग, रायपुर से दिव्यांग इकट्ठा हुए हैं, तो यही हमारा माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मांग है। राम कुमार साहू, पूर्व विधायक प्रत्याशी कवर्धा एंड वैशाली नगर भिलाई। आरक्षण है, देगा तब हमारा नौकरी दूसरे को दे देते हैं। बोलते विकलांग लोग पढ़े लिखे नहीं है, बोलते हैं। कम से कम पढ़ना चाहिए। अभी कितने परसेंट आप लोग दिव्यांग दिवस के ये विकलांग लोग आज अपनी मांगों को लेकर के धरना दिए हैं, यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हैं, तो उनकी मांगे कहाँ तक जाएगी और किस प्रकार से आप लोग पहल? राज्य शासन तक तो जाएगी, उसके बाद केंद्र शासन को भी जाएगी।
अभी जो बहुत सारे धरना हो रहा है उसमें कोई अभी तक की प्रतिक्रिया नहीं है। सामने में आप देख पा रहे हैं कि जो शिक्षक जो परिजन हैं उन लोग भी बैठ के काफ़ी लंबे समय से धरना दे रहे हैं, तो उनकी मांगों को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। फिर से ये एक विकलांग लोगों का धरना है, तो फिर क्या सरकार किस तरीके से काम कर रही है? हम लोग तो सबकी सुनवाई करते हैं भाई, सुनते हैं। मैं तो यहाँ ज्ञापन लेने आया हूँ और इनकी जो मांगे हैं वो पहुँच जाएगी सरकार के पास, आपके माध्यम से पहुँच बिल्कुल प्रशासन के माध्यम से। लगता है इसके प्रतिक्रिया जो है शीघ्रता होगी इसमें? देखिए, राज्य शासन स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं तो सोच समझ कर विचार करके लिए जाते हैं। जहाँ तक इनका आरक्षण का प्रश्न है तो आरक्षण ऑलरेडी मिल रहा है नौकरियों में। शासकीय सेवा में इनको आरक्षण का 5% है शायद, है ना। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं। आरक्षण और प्लस पेंशन की जो पेंशन 350 रुपये है, इन्होंने वृद्धि की मांग की है तो ये मांग भेज दी जाएगी। आप कहाँ से, सबसे पहले तो आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामफूल साहब है, मैं बेमेतरा जिला से हूँ। क्या आपकी मांगे हैं? मेरी मांग जो जितना भाई बहन है विकलांग वो तो चल नहीं पाते हैं, उसको भी पेंशन 350 मिलता है, उसमें क्या गुजारा चलेगा। तो आगे से सरकार बढ़ाने के लिए हम मांग कर रहे हैं। वहाँ तो 1 महीना से बैठ रहे थे ईदगाह भाटा में, तो उसको कुछ सुनाई नहीं दिए है। अब जो आप भी एक विकलांग श्रेणी में आती हैं, तो आप क्या कर पाती हैं? अभी आपका शरीर का जो ये स्थिति परिस्थिति है उसमें आप क्या कर लेती हैं? अभी मैं सिलाई कर रही हूँ सर, और जो अभी कंपनी में काम करते हैं वो भी कंपनी वाले लोग बोलते हैं इन लोग काम नहीं कर पाते हैं, इन लोग काम नहीं कर पाते बोलते हैं। हर कंपनी में जाओ तो दूर करते हैं, इसीलिए ना लगाते नहीं है काम से, दूर से देखते हैं गेट से ना। कि जो अभी की जीविका है कैसे चल रहा है? अभी की जीविका भी ठीक से नहीं चल रहा है सर। हाँ, तो घर से किसी प्रकार का कोई सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। पेंशन से ही जो कुछ गुजारा चल रहा है? हाँ, पेंशन से जो सिलाई उलाई करते हैं ना वही काम से गुजारा मिलता है। कहाँ से हैं, क्या तकलीफें हैं आपकी? मैं बालोद ज़िले से आई हूँ, टटेंगा मेरा गांव है और मेरा नाम रमा बंजारी है। कितना परसेंट आप जो दिव्यांग की कितना परसेंट है? मैं अभी 60% हूँ विकलांग। तो क्या कर लेती हैं आप? मैं अभी सिलाई कर रही हूँ। सिलाई कर रहे हैं? घर ही में कर रही हूँ सिलाई, बाहर तो कुछ काम नहीं मिलता। जो आप सिलाई कर पा रही हैं उससे क्या आपकी पूरी ज़रूरतें पूरी हो पाती? नहीं हो पाती, कहाँ हो पाती है सिलाई करने से। सभी लोग सिलाई तो सीख गए हैं, कौन देगा हमारे पास सिलने को? नहीं देते, सभी लोग को सरकार दे दिए हैं। तो यही में मतलब आपका कहना है सरकार की ओर से अगर मशीन नहीं, मैं तो खुद खरीदी हूँ मशीन से, काम तो अभी नहीं हो रहा है। तो लोग जबकि आपकी मदद करनी चाहिए तो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको सिलाई कढ़ाई सीख लिए हैं तो लोगों को देना चाहिए, क्यों नहीं? अपने घर तो सिल लेते हैं ना, तो कहाँ से देंगे? और माँ बाप है, और मतलब माँ बाप के बाद घर अब टेलर हो गए हैं। ये बड़ा विषय है। हाँ, ये बड़ा विषय है। और अभी माँ बाप है तब तक तो है, बाकी तहाने कुछ नहीं है। वही 350 में गुजारा कैसे होगा? और मेरा भी तो अभी ये नहीं बना है, कार्ड नहीं बना है। माँ बाप के साथ खाते हैं अभी राशन कार्ड, तो राशन कार्ड बनना चाहिए ना अकेले के लिए। 35 किलो दे। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार की जो समाज में समस्या है और विकलांग लोगों की जो जीवन शैली है वो किस प्रकार से है, किन मुसीबतों से ये गुजर रहे हैं और अपनी जीवन में जो जद्दोजहद लगी हुई है, जीवन की जो हर परिस्थितियों को गुजरते हुए अपने जीवन को वो चला रहे हैं। इनका कहना ये भी है कि सरकार जो इनको 350 रुपये की जो पेंशन देती है, इनसे इनका गुजारा नहीं होता है। तो इनकी मांगे प्रधानमंत्री और राज्य के मुखिया जो हमारे भूपेश बघेल सरकार से भी इन लोग मांग कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से 1000 का जो रकम है वो हमको मिल जाए तो हमारे जीवन का एक सहारा हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि सिलाई कढ़ाई तो सीख चुके हैं, परंतु लोग इनको सिलाई कढ़ाई के लिए कोई अपना सहयोग प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में ये कहना लाजमी हो जाता है कि इनका जीवन कैसे चलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। इस दिव्यांग राष्ट्रीय दिवस पर प्रदेश के रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक एवं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय दिव्यांगों के बीच पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए इनकी सुध ली तथा सरकार और जनता के बीच की सेतु बनने का वायदा करते हुए दिव्यांगों को एक अच्छे जीवन शैली में बदलने का आश्वासन दिया। देखिए क्या कुछ कहा इन्होंने।
राज्य सरकार, हमारे भूपेश बघेल जी के सरकार, कांग्रेस के सरकार की बहुत सारी योजना दिव्यांग साथी मेंबर बने हैं और अलग अलग परसेंटेज और बने हैं, 60%, 40%, 50%, 80%। हमो घलो अपन विधानसभा में जो हमारे क्षेत्र के दिव्यांग भाई बहनी माने मल्ला अलग अलग प्रकार के रोजगार भी दिलवाथन, जैसे जो चल नहीं पाते वो मल्ला लिफ्ट के काम, अलग अलग तरीका के काम है जो आप नंबर मुहैया कराए के योजना सरकार की। एक आपसे निवेदन है राम कुमार भाई, एक ठन सूची बनाओ और वो सूची में एक लिस्ट में ओकर के क्वालिफिकेशन, पढ़ाई कतका पढ़े और क्या काम ओमन कर सकते हो, पूरा डिटेल नाम पता और वो जो दिव्यांगता के जो सर्टिफिकेट है वो जरूर लगा के मोर पास लेकर आना। मैं एक विकलांग दिवस है और आप इनके बीच आए हैं इनकी समस्याओं को सुनने के लिए। इनकी जो मार्मिक जो तकलीफ़ें हैं उसको आपने सुना है और सरकार से जाकर के इनके बारे में क्या बात करने वाले हैं? देखिए, विश्व दिव्यांग दिवस है और मैं समझता हूँ ये हमारे समाज के वो अंग हैं जो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीते हैं, खाते हैं। उनके जीवन यापन के लिए जिस प्रकार से सरकार, राज्य सरकार ने अलग अलग योजना लाई है, उस योजना के लिए इनको जरूर वर्कशॉप की योजना का लाभ कैसे लें। कि राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं, जो चल नहीं सकते उनके लिए बैटरी व्हीकल है, बैसाखी है और बहुत सारी चीज़ें, रोजगार के भी बहुत सारे अवसर हैं, वो उसके लिए एक वर्कशॉप कराने की आवश्यकता है। तो मैंने कहा है कि उसको ज़रूर हम कराएंगे। जो इनकी मांगे हैं, जो डिमांड है, वो भी राज्य सरकार तक पहुंचाने का मैं एक सेतु बनने के रूप में काम भी करूंगा। और मैं समझता हूं कि आजकल तो बड़ी बड़ी एनजीओ आ गई हैं जो अलग अलग प्रकार के वर्कशॉप करके प्लेसमेंट, रोजगार वर्कशॉप करती है। इनकी एक सार्थक सोच है महिलाओं की, जो है जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं विकलांग वर्ग के, उनका कहना है कि हम मेहनत करके अपना जीवन चलाना चाहते हैं। बिल्कुल, और कर भी रहे हैं। अभी आप देखिए, छोटे छोटे रोजगार चलाते हैं। कोई बेल्ट की दुकान खोला है, कोई चाय दुकान चला रहा है, कोई पान ठेला कर रहा है, कोई टोपी की दुकान चला रहा है, कोई नोटबुक पेन कॉपी बेचते हैं। ये लोग भी अपना खुद रोजगार चलाते हैं। लेकिन हम लोगों को भी, जो जागरूक लोग हैं, उनको प्रयास करना चाहिए। अलग अलग प्रकार के, मैंने पहले भी कहा, अलग अलग एनजीओ हैं जो इनको मदद करना चाहते हैं, जो इनको प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार दिलाना चाहते हैं उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। उन सबको फ़ायदा दिलाना के लिए ही मैंने इनसे कहा है कि एक वर्कशॉप हम लोग कराएंगे जिसमें आपको रोजगार मूलक बात करेंगे। आपका नाम बताएं, कौन से जिले से और क्या परेशानी? हाँ, मेरा नाम कुमारी कौशल्या यादव है। मैं धमतरी जिला से बिलोंग करती हूँ। मेरा परेशानी ये है कि मेरा ये सोच है कि सभी विकलांग भाई बहनों के लिए कंपनी हो या सरकारी नौकरी थोड़ा बहुत जॉब देना चाहिए, क्योंकि घर में मम्मी पापा नहीं है, मेरा भी नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं बाहर कंपनी में काम कर रही हूँ। लेकिन उन लोग भी बोलते हैं कि हैंडीकैप है लेकिन काम नहीं कर सकते। ये गलत बात है ना। कम से कम 100 रुपये का रोजी देना चाहिए ताकि हम दूसरे के पास भीख मांगना ना सके। अपना खुद से मम्मी पापा नहीं है, भाभी भी साथ नहीं देते हैं। तो मेरा सोच है कि सभी भाई बहनों को कंपनी हो या कहीं भी हो, और नहीं 100 रुपये का रोजी देना चाहिए। बैठे बैठे पैकिंग का काम कर सकते हैं ताकि किसी के ऊपर बोझ बन के ना जिए। हमारा यही सोच है, मेरा यही निवेदन है मुख्यमंत्री के। प्राइवेट कंपनी या कुछ, या भाई बहन अभी भी पैदल जमीन में जा रहे हैं, उनको साइकिल दिया जाए, क्योंकि उनको क्या तकलीफ है हम समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकते। इसीलिए मेरा निवेदन है कि हर बेरोजगार उनको रोजगार दिए जाए, बल्कि 100 रुपये का रोजी क्यों ना हो। बस यही बोलना चाहती हूँ। हमें भी दुख है, हम भी आज कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे बड़े बड़े सर लोग हैं कि हैंडीकैप है, इसको निकाल दिया जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मम्मी पापा तो है नहीं है, भाई भैया तो किसी का साथ नहीं देते हैं। तो सरकार से निवेदन है कि पेंशन को भी 1000 दिया जाए। हम भी बाहर है, 7 साल से आज बाहर है, मम्मी पापा नहीं, फिर भी अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि इनके हौसले को सलाम करने का जी करता है कि ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें ऐसी स्थिति में सरकार ला दे कि हमें भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। कंपनियों की जहाँ तक बात हो रही है, रोज़गार की बात हो रही है, तो रोज़गार जो है वो खुद करके अपना जीवन यापन करना चाहती हैं। और निश्चित रूप से अगर इनको काम मिल जाए तो ये काम करने के लिए भी भरसक कोशिश करेंगे, परंतु इनको काम नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो हमारे साथ बने रहिए, तो देखते रहिए खास खबर, न रहिए बेखबर। मैं दीपक मजुमदार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल।